जय भीम साथियों। आज पूरा राष्ट्र भारत रत्न स्वर्गीय श्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती मना रहा है। आप सभी को बाबा साहब की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। पर क्या सही रूप में हम बाबा साहब के बनाए गए संविधान की रक्षा कर पा रहे हैं? क्या उनकी प्रतिमा पर, क्या उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर, जुलूस निकालकर जयंती मनाना ही काफ़ी है? आज राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब के अमूल्य जो संविधान जो उन्होंने बनाया है उसके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान को पलटने की बात कर रहे हैं। इसलिए हम यही कहते हैं कि बाबा साहब की अगर जयंती में आपको मनाना है तो अपने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जैसे बाबा साहब ने संघर्ष किया था, याद करिए उस दौर को जब दलितों के हाथों से पानी पीना तो दूर की बात, उनके हाथ का पानी स्वीकार नहीं किया जाता था, उनको साथ में बैठ के शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जा सकता था, मंदिरों में आराधना करने पे भी पाबंदी थी। ऐसे दौर के अंदर जब बाबा साहब गुजरे, अमेरिका में जाके शिक्षा प्राप्त की, भारत में आए, लेकिन भारत की जो हिंदुस्तान के जो यहाँ के लोग हैं इनकी स्थितियों को देखते हुए जब भारत आज़ाद हुआ तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसके रूल्स आज भी लागू हैं। लेकिन आज राजनीति का प्रारूप चेंज हो गया है और बाबा साहब के बनाए गए संविधान के ऊपर बार बार ये परिवर्तन लाने की बात कर रहे हैं। इसलिए हम विपक्ष से यही कहेंगे कि आप सभी जगह अपनी फेरबदल कर सकते हैं और संविधान के साथ छेड़खानी ना करें। बाबा साहब ने जो हमें अमूल्य भेंट की है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के लोग आज आज़ाद भारत में खुली सांस अपने आरक्षण के हिसाब से ले पा रहे हैं। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है, बाबा साहब की जयंती खुशी खुशी मनाएं, लेकिन अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना सीखें। और कोई भी राजनीतिक दल इस प्रकार से अगर संविधान में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं तो उस सत्ता को पलटने का आप में दम होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।